नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई से सटे पालघर बोईसर में एक दलित शिक्षक ने पूरे परिवार के साथ जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर गेट के पास अनशन पर बैठकर न्याय की गुहार लगाई है। अपनी निजी गाड़ी पर जय भीम जय संविधान लिखने के चलते स्कूल द्वारा नौकरी से निकाले जाने का उसने आरोप लगाया है। पालघर कलेक्टर ऑफिस के बाहर पुलिस की उदासीनता और एक स्कूल की तानाशाही से परेशान एक दलित शिक्षक अपने पूरे परिवार के साथ अनशन पर बैठा है। दलित शिक्षक अनिल वामन खरात का आरोप है कि बोईसर स्थित विराज श्रीराम इंटरनेशनल हाई स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा उन्हीं के स्कूल में हॉर्स राइडिंग प्रशिक्षक के तौर पर काम करते थे और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अनिल खरात विराज इंटरनेशनल स्कूल में 10 साल से हॉर्स राइडिंग प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत थे और स्कूल के बच्चों को हॉर्स राइडिंग सिखाते थे। दलित शिक्षक का आरोप है कि उन्हें अपनी निजी गाड़ी पर जय भीम जय संविधान लिखने के चलते नौकरी से निकाल दिया गया। दलित शिक्षक पर विवादित और जातीय टिप्पणी करने के चलते उनकी शिकायत पर स्कूल के प्रिंसिपल सुखजीत सिंह, शिक्षक दक्षक पाटिल और विवेक चौ पर एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं पीड़ित अनिल खरात का आरोप है कि विराज इंटरनेशनल स्कूल के लिए उनके घोड़े के अस्तबल में काम करने वाले 2 अन्य सहयोगी भगवान खरात और विशाल सावले को भी स्कूल प्रशासन द्वारा भेजे गए बाउंसर और अन्य कर्मचारियों के जरिए अपशब्द और जाति सूचक शब्द के जरिए अपमान किया गया और स्कूल प्रशासन द्वारा दिए गए घर को खाली करने की धमकी देते हुए नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि बड़ी मशक्कत के उनकी शिकायत पर स्थानीय पुलिस द्वारा 3 लोगों पर एट्रोसिटी का मामला दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नौकरी से निकाले जाने के बाद तनख्वाह न मिलने से तीनों पीड़ित परिवारों को जीवन यापन के लिए कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की उदासीनता के चलते निराश और हताश पीड़ितों ने परेशान होकर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पालघर कलेक्टर दफ्तर के मुख्य द्वार पर पूरे परिवार के साथ 1 दिन के अनशन पर बैठ गया है। कलेक्टर दफ्तर के बाहर अनशन पर बैठे पीड़ितों के 1 दिन के अनशन के कार्यक्रम का हमारी आवाज इंडिया की टीम ने मौके पर जाकर जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई से सटे पालघर स्थित पालघर जिलाधिकारी कार्यालय। देखिए, ये जिलाधिकारी का कार्यालय है पालघर का, और यहाँ पर आज जो है पालघर जिले के जो पालक मंत्री हैं गणेश नायक जी, आज उनका यहाँ पे जनता दरबार है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं जनता दरबार के लिए, और वो यहाँ पे जो पालक मंत्री हैं जो उनकी जो शिकायत है उसको सुन रहे हैं। लोग यहाँ पे लिखित शिकायत है वो सबमिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए जिलाधिकारी कार्यालय है। हम आपको दिखाना चाहेंगे उसके ठीक बगल में, यहाँ पर देखिए जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक बगल में जो मेन गेट है, मेन गेट के बाहर यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर अनशन पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग देखिए अनशन पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो है 1 दिवसीय उपोषण का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे लोग अनशन में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए अनशन में बैठे हुए लोग यहाँ पर उनकी कुछ मांगे हैं, जिसे उन्होंने जो यहाँ पर जो पोस्टर लगा है उस पर इन्होंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो जानकारी मिली उसके अनुसार जो अनशन में बैठे हुए हैं उनका नाम है अनिल वामन खरात। वो जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो उनकी मांगे यहाँ पर, जो यहाँ पर 1 दिन का जो इनका उपोषण है, उनकी जो मांगे हैं उसकी बात करें तो उनकी मांग जो विराज इंटरनेशनल स्कूल है उसके जो प्रशासन है उसके खिलाफ उनकी मांगे हैं। उनकी मांग है कि जो एट्रोसिटी एक्ट है उसके अंतर्गत जो FIR हुआ है उसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, और वहीं शासन की तरफ से जो पीड़ित हैं उनका पुनर्वसन किया जाए और उन्हें जो है रोजगार दिया जाए। वहीं जो है इस मामले में जो आयोग हैं, जो जांच अधिकारी हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं प्रॉपर ठीक ढंग से, तो उनका जो है तबादला किया जाए, अधिकारी जो है बदला जाए। और वहीं शासन की तरफ से जो पीड़ित हैं उनकी जान को खतरा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, तो उन्हें जो है सुरक्षा दी जाए, ये उनकी मांग है। और वहीं जो है ज़िले में जो उनके ऊपर जो एट्रोसिटी जो गुना जो दाखिल हुआ है उसके अंतर्गत जो और भी कई कॉलम है वो उसमें लगाया जाए। और वहीं जो संस्था है स्कूल है जिस विराज इंटरनेशनल जिसके खिलाफ उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर जो है उसे जो है नियम के खिलाफ जाकर इनके ऊपर कार्रवाई की है, तो जिसके चलते इनका जो पुनर्वसन है वो इनकी मांग है, पुनर्वसन किया जाए इनकी, और उसके अलावा जो उसकी आर्थिक भरपाई है वो किया जाए। तो यहाँ पर देखिए जो अनिल वामन खरात है यहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर, संविधान के निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर जी का फ़ोटो लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने सहयोगियों के साथ, अपने परिवार के साथ। यहाँ पर देखिए यहाँ
पर लोग अनशन में बैठे हुए हैं और इस सुबह से यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं। एक दिन का ये जो है सांकेतिक लाक्षणिक उपोषण है और यहाँ पर आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या बोलना है इस अनशन को लेकर और उनकी क्या मांगे हैं। आप यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, आपकी क्या मांगे और किस लिए बैठे हैं? हमारी मांग ये है कि जो अट्रॉसिटी गुना दाखिल किया है ना, तो उसका जो कलम है ना, वो जो अट्रॉसिटी की होती है वो डालना चाहिए। हम लोगों का ये पूर्ण रोशन वो जो है वो करके देना चाहिए और जो पुलिस लोग हैं ना उनको बदला जाए, बस हमको न्याय जाए। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये अनशन है एक दिन का अनशन है, अब इसके बाद अगर आपकी जो मांगे हैं नहीं मानी जाती है तब आप क्या करेंगे? तो फिर ऐसा ही धरना पकड़ेंगे जब तक हमारी जब तक हमारी मांगे नहीं होगी तब तो हम धरना ही पकड़ेंगे। हमारा अनुपोषण करेंगे, हमारा अनुपोषण करेंगे। और यहाँ पर जो है पालघर जिले के जो पालक मंत्री हैं गणेश नायक जी, वो भी आए हुए हैं। आज इनका जनता दरबार यहाँ पर है, यहाँ पे अभी भी वो मौजूद है यहाँ पर। तो क्या उन तक आपकी बात यहाँ पहुँची है? किसी ने पहुँचाया उनके वहाँ तक? पहुँचे आएंगे बोले हैं, अभी तक तो आए नहीं है। आने के लिए बोले, अभी तक उनका ही वेट कर रहे हैं हम लोग और बोल रहे हैं कि अभी आएंगे सर। हमको न्याय चाहिए, तो हमको न्याय के लिए न्याय चाहिए। अभी तक न्याय मिला है। 3 महीने से हम लोग बैठे हैं। 3 महीने हो गए, 3 महीने से कोई मतलब अभी तो कोई तकरार ये कोई सुन ही नहीं रहा है। और पुलिस प्रशासन बोलता है कि नहीं हम लोग अटक करेगा, क्योंकि वो जो स्कूल वाला बहुत पावरफुल आदमी है, पैसे वाला और वो पुलिस प्रशासन को पैसे वो दे के वो केस दबाने के पीछे पड़े। तो अभी जो पालक मंत्री जी हैं ऊपर कार्यक्रम के बाद जब यहाँ पर आएंगे तो आप उनके सामने अपने क्या मांग रखेंगे? यही कि जो आरोपी है उनके ऊपर अट्रॉसिटी का गुना जो दाखिल किया है और जो कंप्लेंट जो अट्रॉसिटी की जो ये होती है ना कंप्लेंट, वो लगाना चाहिए। उन्होंने वो दूसरी ही लगा दिया है और ऊपर से हम लोगों का पूर्ण रोशन होना चाहिए। और 3 महीने से भूखे हम लोग, 3 महीने से कोई भी दे रहा है ना पेमेंट है ना कुछ नहीं, हमारे रजिस्टर छीन लिए गए और 3 महीने से हम मतलब उपसमारी कर दिया हम लोगों का पूरा। तो कहीं ना कहीं ये जो आपसे आखिरी सवाल है कि अब आपका ये जो आप आज का एक दिन का अनशन है, अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर आपकी सारी मांगें नहीं मानेगी तो जैसा कि आपके सहयोगी बोल रहे हैं कि आप अमर उपोषण में बैठेंगे, तो वो उसके बारे में क्या बोल रहा है? फिर वही करना पड़ेगा बच्चों लोग के लिए। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? 3 महीने से घर पे बैठ के हमारे रजिस्टर छीन लिए। 3 महीने से बच्चों को खाने को नहीं, स्कूल का फीस भरने के लिए टीचर ऊपर से बोल रहे कि अगर फीस नहीं भरोगे तो बच्चों को हकल देंगे। इसलिए हमारे अभी बहुत हमारे ऊपर आया है। और बाबा साहब के स्कूल लेके इन लोगों को इतना जातिवाद किया तो ये अच्छा नहीं है ना। इनको डायरेक्ट अटक होना चाहिए। इन्होंने जय भीम जय संविधान के ऊपर अगर ये लोग बोलते ये गाड़ी यहाँ नहीं रखना है, अगर तुझे रखना है तो यहाँ पे ड्यूटी नहीं करना है, ये ऐसा मतलब ये तो नहीं बोलना चाहिए ना। और आयरे गहरे चमार ऐसे मतलब ये बोल के इन लोगों को मारहान तबेले में मारा, इन लोगों को नीची जाति के चमार हो तुम लोगों की यहाँ लायक ही नहीं है, ऐसा बोल के उन लोगों को हमको भारे कर दिया। बाउंसर लोगों को लेके आए, बाउंसर लोगों ने हमको मारपीट किया है, धमकी दिया है और ये केस तुम वापस ले लो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे पीछे बाल बच्चे हैं, पैसा देंगे, उनके लिए सोचो आप। अब उनका सोचो, अगर आप केस पीछे नहीं लेंगे तो फिर आप देख लेना। तुम इनके पास वकील है, सब कुछ बड़े है, आप लोगों के पास क्या है? तो हम यही बोले कि हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हम कायदे से लड़ेंगे। जब एसपी बोलते हैं कि तुम पीछे ले लो या तो तुम सब झूठ रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल के धमकी दे रहे हैं। हमारी मांग नहीं है, उनको अटक करो बस। हमारी मांग नहीं वही है, उनको अटक करो, उनको अटक होना चाहिए। और और पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर ही दबाव देता है कि तुम झूठी केस कर रहे हो, इतना बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। इसीलिए हमको जो पुलिस प्रशासन जो अभी जो जांच कर रहा है वो नहीं चाहिए, दूसरा पुलिस प्रशासन चाहिए पूरा जांच देने के बाद भी वो लोग हमारी मांगे सुन नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं इनका बोलना है कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और आज एक दिन का इनका उपोषण है। और यहाँ पर जो पालक मंत्री हैं गणेश नायक, वो इनका इंतजार कर रहे हैं। वो इनका बोलना है कि इनकी जो बात है वहाँ तक पहुँची है और वहाँ से जब आएंगे तो वो यहाँ पे आके इनसे मिलेंगे। और इनका बोलना है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो फिर ये इसके बाद जो है आंदोलन और तेज करेंगे और अपनी मांगें मनवाने के लिए जो है आमरण उपोषण तक जाएंगे। इनका कहना है कि स्कूल से निकाले जाने के बाद उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में जो है बच्चे फीस नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें तनख्वाह नहीं आ रही है और बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हैं और इन्हें बार बार स्कूल से नोटिस आ रही है कि बच्चों की फीस भरा जाए। आप क्या बोलना चाहेंगे इसे लेकर? वही मैं उनको प्रिंसिपल को बोला कि जैसे मेरे को जॉब लग जाएगा तो मैं अपने बच्चे की फ़ीस भर दूंगा। तो अभी मैं उन मैडम को ये लेटर दिया है लिखे, तो बोले ठीक है आपका जब जॉब लग जाएगा तो आप फीस भर दो। तब अभी वो बच्चा जाने लगा है। तो अभी एग्ज़ाम में जा रहे हैं बच्चे, बैठ रहे हैं एग्जाम में जा रहे हैं, लेकिन फीस अगर नहीं भरेगा समझो मतलब अप्रैल तक नहीं भरेगा तो फिर बच्चों को हम स्कूल से तीनों को निकाल देंगे। अच्छा। तो कितने बच्चे कौन कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? ये जो लड़की है 3री में, वो 1ली में और ये 7वीं में।
वहीं अनशन के दौरान पीड़ितों के समर्थन में समाज के अन्य तबके के लोगों ने भी अपना समर्थन जताया। अनिल वामन खरात पर जातिवादी टिप्पणी को लेकर आज यहाँ पर वो अनशन में बैठे हुए हैं पालघर स्थित जो है जिलाधिकारी कार्यालय, और यहाँ पर उनके समर्थन में जो बुद्धिजीवी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं और जो वकील हैं, मतलब समाज के जो हर तबके के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर उनके समर्थन में जो यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं, ये हम लोगों से जानते हैं। आज इनका अनशन चालू है, आप क्या बोलना चाहेंगे इसे लेकर? आज ये लाक्षणिक एक दिन का उपोषण है। यहाँ पे विराज इंटरनेशनल स्कूल है। ये विराज जो कंपनी है औद्योगिक क्षेत्र में बोईसर में, उनकी वो विराज स्कूल है, और वहाँ पे ये बतौर घोड़े प्रशिक्षण का वहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं, घोड़े सवारी का। ये 10 सालों से वहाँ पे वो प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं। अचानक से उनके गाड़ी पे बाबा साहब का तस्वीर और जय भीम लिखा हुआ था, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो जातिवादी है, और इसी के लेकर उनको जातिवाचक टिप्पणी, बाबा साहब के बारे में गलत बोलना, ये सारी चीज़ें हैं। पहले तो ये लोग पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पे FIR दाखिल नहीं हो रहा था। और सारी बातें तो हमें वो है, तो आपको क्या बोलना है कि मतलब आप कैसे इनको न्याय दिलाएंगे, आप कैसे इनका साथ देंगे? आज तो हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे, एक लाक्षणिक एक दिन का उपोषण है। आज हमने माननीय जिलाधिकारी साहब और आज जनता दरबार में जो पालक मंत्री उनको निवेदन दिया हुआ है, अगर ये 5-6-7 दिन के अंदर में इनको न्याय नहीं मिलता है तो ये आमरण उपोषण करेंगे, और इसके बाद जो भी इनके जान को अगर खतरा होता है या उनके परिवार को अगर खतरा होता है तो उसकी सारी जवाबदारी जो है शासन, प्रशासन और पुलिस यंत्रणा की रहेगी। क्योंकि हम लोग वारंवार पुलिस के यहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक है, यहाँ के DYSP है, संबंधित पुलिस स्टेशन के जो PA है, वारंवार हम वहाँ के जाके उनको मिल के सारी चीज़ें बता रहे हैं। इन्होंने FIR में भी लॉन्च करते टाइम गलती की है। बहुत सारे जो कलम वहाँ पर लगना चाहिए, जो एट्रॉसिटी एक्ट में लागू होना चाहिए प्रावधान है, वो कलम उसमें नहीं लगाए गए हैं। मतलब सरासर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आरोपियों को बचाने का काम यहाँ पे प्रशासन कर रहा है। जो एडवोकेट वैभवी भी हैं, वो भी उनके समर्थन में आए हुए हैं, और वो काफ़ी उनका इस मामले में जो है काफ़ी साथ दे रही है। आप क्या बोलना चाहेंगे वैभवी जी? जय भीम। लगभग अभी 3 महीने, तीसरा महीना चल रहा है, इनके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर सरकार, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारी इतनी मांगे है कि जो हमने कलमबंद करने को कहा है, वो जो 31V31U और 3ZC ऐसे कलम हमने उनको ऐड करने के लिए बोले हैं, पर अभी तक हमें पुलिस लोगों से कुछ पॉजिटिव फीडबैक आया नहीं है। फिर उनका जो पुनर्वसन है वो प्रशासन ने करना चाहिए, हमारी मांग है, और जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, ये हमारा। और अगर उनकी जो सारी मांगे हैं जो आप लोग मांग रहे हैं, अगर वो आपने समय भी दिया है, अल्टीमेटम भी दिया है कितने समय में होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है तब आप लोग क्या करेंगे? सर ये सब तो कोर्ट में ही जाएगा। उससे पहले हम लोग SC/ST आयोग को निवेदन हमने दे चुके हैं, और हम लोग समाज बांधव हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पर। आप क्या बोलना चाहेंगे इस मामले को लेकर? आप इनके समर्थन में यहाँ पे आई हैं, तब क्या बोलना है? आप कैसे इनका समर्थन कर रही हैं? कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब जो है वो छोटे मोटे ये है तो बहुत बड़े ये उन्होंने हमको न्याय दिलाया था, हर चीज़ किया। तो उन्होंने जो छोटे जाति जो छोटे लोग थे उनको मतलब हमको पढ़ने की उनसे ये मिली थी, प्रेरणा मिली थी, तो उनके वजह से अगर हम वो उनको निकाले तो फिर वो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। उनको तो न्याय मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद आइए, उनसे बात करते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? आज बहुत बड़ी खेत की बात यह है कि यहाँ पे हमारे पालक मंत्री यानी हमारे बाप आए हैं, लेकिन जो अनशन पे बैठे उनके लिए टाइम नहीं है। ये बहुत खेत की बात है। और जो खा पी के उनके साथ वो लोग जनता दरबार कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खेत की बात है। तो हम सोचते हैं कि पालक मंत्री साहब ने आवे और इनका जो निवेदन है, आज उनके ऊपर जो बहुत पहाड़ गिर गए जो, तो इसके लिए उसने आना जरूर है। इतना मैं बोलता। जय भीम। तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, और लोग यहाँ पर उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। उनका बोलना है कि जो उन पर मामला दर्ज किया गया है उसमें जो एक्ट लगे हैं वो और बढ़ना चाहिए। जो सेक्शंस जो है FIR में जो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं इनके द्वारा, वो उसके अनुसार नहीं है, तो सेक्शंस बढ़ाया जाए। और यहाँ पे एडवोकेट वगैरह जो आए हैं समाज से भी, और जिन्होंने मुलाकात भी की है DYSP ऑफिस में, तो कहीं उनकी मांग है कि जो है जल्दी से जल्दी जो उनकी जो मांगे हैं उसे पूरा किया जाए। अगर वो मांगे पूरी नहीं होती है तो आमरण अनशन करेंगे और आंदोलन करेंगे, और ढंग से अपनी मांगे जो है लोगों के सामने रखेंगे। पालघर से वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।